नमस्कार दोस्तों। एक विधवा महिला होती है। वो पूरा दिन विधवा का कपड़ा पहनती है, लेकिन जब रात होता है तो वो बाकायदा दुल्हन की तरह सजती संवरती है। दोस्तों, आखिर वो क्या करती है और ये घटना कहाँ की है, मैं ये घटना आप लोग को सुनाऊं उससे पहले मैं आप लोग के पास विनम्र आग्रह पहुँचाना चाहूँगी। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते तथा शेयर करें और हमारे मनोबल को और आगे बढ़ाइए। जैसे ये सच्ची घटना मैं सुना रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के देहात कोतवाल क्षेत्र के बेतिया चैन गांव की घटना है। यहाँ एक महिला थी जिसका नाम था गुड़िया देवी। इसके पति का नाम था रामकरण। ये जो रामकरण था वो 4 भाई था, यानी गुड़िया का पति जो था रामकरण, वो 4 भाई थे। सब परिवार जो था वो हंसी खुशी चल रहा था। लेकिन एक रोज जो गुड़िया देवी होती है वो थाने जाती है और थाने जाकर के वो रोने गिड़गिड़ाने लगती है दरोगा के सामने। वो कहती है कि साहब, हमारे पति को हमारे ही जेठ और देवर ने गायब करवा दिया, यानी उसकी हत्या करके गायब करवा दिया। उसके लाश को बिल्कुल नहीं हमको दे रहे हैं साहब, कि हमारे पति का लाश भी वो सब दे, यानी हमारे पति के हत्या करके उसके लाश को वो सब गायब कर दिया। वो रोती है बेतहासा, गिड़गिड़ाती है, पैर पकड़ती है थाने में दरोगा के। तो जो दरोगा होते हैं उस महिला को आश्वासन देते हैं। फिर वो नाम बताती है, जितने जितने लोगों का नाम बताती है पुलिस, उन तीनों को, यानी इसका पति जो है वो तो मर चुका है, यानी गायब हो चुका है। बाकी जो 3 होते हैं उसके जेठ और देवर, इन तीनों को पुलिस हिरासत में लेती है और पूछताछ करने लगती है। तो जो इसके भाई होते हैं साहब, यानी रामकरण के भाई, वो कहते हैं साहब कि साहब हमें नहीं पता है कि हमारा भाई कहाँ है, हमने अपने भाई का हत्या नहीं किया है। लेकिन जो गुड़िया देवी होती है वो कहती है कि साहब ये लोग हत्या कर दिए हैं और प्रॉपर्टी के लिए हत्या की है। अक्सर कुछ ज़मीन ऐसा था जिसके लेकर के इन लोगों के बीच, हमारे पति के बीच कहार सुनी हो जाती थी। इसी वजह से इन लोगों ने इस तरह से हमारे पति के साथ किया है। अब पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है, थाने लेके आती है। थाने में बहुत पिटाई करती है वो चीज़ उगलवाने के लिए, यानी वो बातें उगलवाने के लिए कि आखिर उसकी लाश कहाँ, रामकरण की लाश कहाँ है, रामकरण की हत्या कहाँ पे की है सब, और उसकी लाश को कहाँ छुपाया सब। इन तीनों की पुलिस बहुत पिटाई करती है, लेकिन ये बार बार यही कहते हैं तीनों कि साहब हमें लाश का नहीं पता है, हमें तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ गया था और कहाँ नहीं गया था, यानी हमें नहीं पता था कि वो कहाँ है, हमने उसकी हत्या नहीं किया। अब पुलिस बहुत पिटाई करती है, इतना पिटाई करती है ये सब उठने के लायक नहीं होते हैं, बोलने के लायक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बताते हैं। फिर पुलिस इन सबों को जेल भेजती है। अब जेल में ये वहीं पे रहते हैं सब। कभी कभार जो इन तीनों की पत्नी थी, इसके जो रिश्तेदार थे, वो जाते थे मिलने, यानी जेल में इन तीनों से। तो पूछते थे सब कि गुड़िया कैसी है। तो जो इन तीनों की पत्नी होती हैं वो कहती हैं सब कि गुड़िया को भी जरा सा एहसास नहीं है कि उसका पति नहीं है। वो हंसी खुशी रहती है, उसको देखने से नहीं लगता है कि उसका पति नहीं है। वो तो बहुत मस्त तरीके से रहती है, मौज मस्ती में रहती है, और वो अक्सर किसी से बात करते रहती है। उसको नहीं लगता है देखने से कि उसका पति नहीं है। फिर 2 बार 4 बार ऐसे होता है, जब भी परिवार वाले जाते हैं मिलने तो गुड़िया के बारे में ये तीनों जो जेल में होते हैं, यानी रामकरण के भाई, वो पूछते हैं गुड़िया के बारे में। तो घर की महिलाएं बताती हैं कि वो रात को भी किसी किसी से बात करती है, दिन भर वो फ़ोन पर ही लगी रहती है, पता नहीं किससे बात करती है, और वो तो देखने से भी नहीं लगता है कि उसका पति है नहीं। अब ये तीनों कहते हैं कि तुम पता करो तुम लोग कि वो कहाँ बात करती है। जो घर की महिलाएं, इन तीनों की जो बीवी होती हैं, वो सभी पूछती हैं, जब जेल में जाती हैं सब
कि क्या आपने हत्या किया, वो सभी कसम खाते हैं, वो सभी यही कहते हैं बार बार कि हमने हत्या नहीं किया है। फिर वही सब कहते हैं कि तुम लोग पता करो कि वो कहाँ बात करती है, तुम लोग घर में रहती हो, तुम लोग औरत हो, तुम लोग उसका पीछा करो कि वो कहाँ बात करती है। फिर अभी जो औरतें होती हैं घर पे, वो गुड़िया का पीछा करने लगती हैं, उसकी रैगिंग करने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ बात करती है, किसी से बात करती है। एक रोज देखती हैं सब, इस घर की जो औरतें होती हैं वो देखती हैं सब, एक खिड़की पे होल होता है, उस होल के रास्ते है देखती हैं सब कि जो गुड़िया देवी होती है, जब सब लोग सो जाते हैं फिर वो अपना सफ़ेद वस्त्र उतारती है और उतारने के बाद वो लाल जोड़ा पहनती है, बाकायदा सिंदूर लगाती है, बाकायदा बिंदी लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, यानी बाकायदा अपने आप को वो दुल्हन की तरह सजती संवरती है। इसके बाद वो किसी से वीडियो कॉल पे बात करने लगती है। अब वो वीडियो कॉल पर बात तो करती है, लेकिन ये चीज़ ये महिलाएं नहीं देख पाती हैं। लेकिन जब उसको इस तरह से देखती हैं सब कि वो अपना सफ़ेद कपड़ा उतारती है और वो फिर लाल जोड़ा पहनती है, अपने आप को सजती संवरती है, फिर वीडियो कॉलिंग पे वो बात करती है। कई बार जब ऐसे देखती हैं सब घर की औरतें, तो ये बात पुलिस को बताती हैं सब कि पता नहीं ये गुड़िया देवी किसी से बात करती है और रात को अपना सफ़ेद वस्त्र उतारती है और लाल जोड़ा पहनती है और फिर वीडियो कॉलिंग पर बात करने लगती है। वो इंतज़ार करती है कि कब सब लोग सो जाए, इसके बाद ही वो ऐसा करती है। अब पुलिस के लिए ये भी चैलेंज था कि रात भर अगर जागे तभी तो उसको पता चलेगा कि वो किसी से बात कर रही है, क्योंकि वो जब सब लोग सो जाते थे तो ही वो ऐसे करती थी। अब पुलिस जो गुड़िया देवी थी उसके मोबाइल का सीडीआर निकलवाती है और सीडीआर से पता चलता है कि एक पुरुष है जो गुजरात का रहने वाला है, उससे गुड़िया देवी बात करती है। अब गुजरात में इसका कौन है जिससे ये घंटों बात करती है, रात को इस तरह से पहन के दिखाती है, दिन में सफ़ेद कपड़ा पहनती है। फिर पुलिस कई टीम बनाती है और कई टीम बनाने के बाद गुजरात में जो होता है पुरुष, यानी जिससे ये बात करती है लगातार, उसको पुलिस पकड़ती है। जब उसको पुलिस पकड़ती है, उसके पास जाती है, उसको पकड़ती है, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि यही राम करण ही होता है, यानी इस गुड़िया का पति ही होता है। अब पुलिस इससे पूछती है, पहले तो इसकी पिटाई करती है, इसके बाद से पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम यहाँ हो, तुम्हारी बीवी उधर थाने में, तुम्हारे 3 भाइयों को जेल में बंद करवाई, तुम्हारे ही मौत के इल्जाम में। अब दोनों से पति पत्नी दोनों से पुलिस पूछने लगती है। पहले तो ये दोनों बताते नहीं है, लेकिन पुलिस जब अपना रवैया अपनाती है तो ये दोनों तोते की तरह बोलने लगते हैं। दरअसल ये दोनों बताते हैं कि हम लोग चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम हो, यानी हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे हमारे हिसाब से घर परिवार चलेगा, और इसी वजह से हम तीनों को जेल में डलवाए अपने ही मौत के इल्जाम में। ये बात जब पुलिस सुनती है तो पुलिस को भी यकीन नहीं होता कि कोई अपने फायदे के लिए इस हद तक गिर सकता है। यानी ये तीनों भाई, यानी जो रामकरण के तीनों भाई थे, ये लगभग 8 महीने तक जेल में रहे उसी रामकरण के मौत के इल्जाम में, हत्या के इल्जाम में, और वो जाकर के गुजरात में अपना ड्यूटी कर रहा था, यानी नौकरी कर रहा था। जैसे जो गुड़िया देवी थी, इसको भी कहीं ना कहीं इस बात का डर था कि कहीं हमारा पति गुजरात में रहते रहते हमारी गैर मौजूदगी में किसी दूसरी पराये औरत के साथ ना संबंध बना ले, ना उसके चक्कर में पड़ जाए। इसलिए अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए वो हर रात को बाकायदा सजती संवरती है, अपनी तरह उसको लुभाने के लिए
और सजने संवरने के बाद वीडियो कॉलिंग पर पति पत्नी के तौर तरीके से बात करने लगती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अगर मैं नहीं हूँ, पति को 8 महीने हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ जाए। इसलिए अपने पति को वो एक दुल्हन के रूप दे करके सजते संवरती थी और फिर अपने पति को वो दिखाते थे ताकि हमारा पति हमारे ही प्यार में पड़ा रहे। वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं विनीत जायसवाल, वो कहते हैं कि महिला बार बार यही चीज़ कहती थी हमारे पति की हत्या कर दिया, लेकिन वो रात को किसी से बात करती थी। जब उसके मोबाइल का सीडीआर निकलवाया गया तो पता चला कि वो किससे बात करती है। इन सबको जांच पड़ताल के बाद यही चीज़ पता चला कि वो अपने पति से ही बात करती है और अपनी मर्जी घर पे चलाने के लिए ये सब मिल करके दोनों पति पत्नी नाटक किए थे। फिर पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है, गंभीर से गंभीर धारा लगा करके जेल भेजती है। लेकिन जिस तरह से ये पति पत्नी अपने फायदे के लिए ऐसा घिनौना काम किया, बाकी किसी को सुनने में यकीन नहीं होगा कि अपने फायदे के लिए लोग इस हद तक गिर सकते हैं। यानी वही भाई जो अपने 3 भाइयों को 8 महीने तक जेल के पीछे भिजवाया और खुद मौज मस्ती से जी रहा था। दोस्तों, हमारे कहने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी को विचलित करना नहीं, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोग को सतर्क करना, समाज में हो रही घटनाओं से आप लोग को अवगत कराना। जय हिंद, जय भारत।